हाँ जी, तो अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स की। तो एनसीईआरटी में 3 डिसऑर्डर्स दिए गए हैं। पहला है अस्थमा, दूसरा है एम्फाइसीमा, तीसरा है ऑक्यूपेशनल जो डिसऑर्डर है, ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज कह सकते हो अपन। तो अस्थमा क्या होता है? अस्थमा क्या होता है? अपनी जो ये ब्रोंकाई थी और ब्रोंक्यूल्स थी, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स, ट्रेकिया नहीं, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, इनमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है इनका, ठीक है। और उस इन्फ्लामेशन की वजह से देखो सूजन, जैसे ये ब्रोंक्यूल थी तो इसमें सूजन आ गया, तो इसमें पानी भर गया या इसमें सूजन अंदर की तरफ आ गया, तो इसका जो डायमीटर है वो कम हो जाएगा, इसके कारण इस एक तरीके से सिकुड़ जाएगी, और सिकुड़ने के बाद रेस्पिरेशन में डिफिकल्टी आ जाती है। और ये जब हवा छोड़ता है आदमी तो सीटी भी बजती है इस बीमारी में, वीजिंग। तो रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी कोजिंग वीजिंग, और इस वीजिंग को कैसे सुन पाएंगे? डॉक्टर जो है कान में स्टेथोस्कोप लगा के सुन से लेगा तो आवाज़ आएगी, सीटी जैसी आवाज़ आती है बिल्कुल। तो रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी कोजिंग वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स इज कॉल्ड अस्थमा। ये एग्जैक्टली लाइन लिखी हुई है सीआरटी में। फिर आते हैं एम्फाइसीमा में। तो एम्फाइसीमा तो याद रखो कि यार जो एल्वुलाई होती है, जो सेक होते हैं, एल्वुलाई होती है, वो उनकी वॉल डैमेज हो जाती है, और ये यूजुअली जो है सिगरेट स्मोकर्स में होती है, और उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ जाती है, ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी जो एक्सचेंज है वो नहीं हो पाता है प्रॉपर। नाउ थर्ड है ऑक्यूपेशनल लंग डिजीजेस। तो ये होती है वो उन लोगों में जो जैसे कि स्टोन ब्रेकिंग में काम करते हैं, पहाड़ तोड़ने का काम करते हैं, ग्राइंडिंग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, जैसे कोटा स्टोन की ग्राइंडिंग करते हो, मार्बल की ग्राइंडिंग, तो उसमें क्या है, डस्ट पार्टिकल जो स्टोन है, स्टोन के महीन महीन पार्टिकल अपने यहाँ लंग्स में जाते हैं, लंग्स को इतना डैमेज कर देते हैं कि लंग्स में इन्फ्लामेशन होगा, बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन होगा, फिर फाइब्रस टिश्यू बन जाते हैं, लंग सिकुड़ जाते हैं, और लंग सिकुड़ करके एक तरीके से लंग डैमेज हो जाते हैं, तो ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज होती है। इन ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज से बचने के लिए बहुत हाई क्वालिटी के मास्क पहन के ये काम करने चाहिए लोगों को, लेकिन अपने यहाँ तो क्या ही मतलब है, लोगों को हेलमेट ही नहीं पहनते बाइक चलाते हुए, तो मास्क पहनना तो बहुत दूर की बात है।